डॉक्टर साहब, नवाज शरीफ साहब जो है 6 साल के बाद एक बार फिर पार्टी के सदर बन गए हैं। आज उनकी जानिब से तकरीर भी की गई है। मुल्क में जो है सियासत पर अब क्या फ़र्क पड़ने जा रहा है? नवाज शरीफ साहब को जी उन्हीं की है, मुस्लिम लीग नवाज ज़ाहिर है उन्हीं के नाम से है, तो उन्हीं की जमात है और वो ज़ाहिर है उसके अब सदर बने। पहले भी फैसले उन्हीं के पास थे, वो बाज़ाब्ता उसके सदर बने हैं। और उनकी जो आज तकरीर थी वो ज़ाहिर है उस पर अब पुराने जो वाक़यात हुए हमारी तारीख़ का हिस्सा हैं उन पे ही ज़्यादा उनका फोकस था। लेकिन एक बात का एहसास हुआ कि हुकूमत और अदालत के दरमियान, हमारी अदालतों के दरमियान तलखी है मौजूद अभी भी। उन्होंने उस हवाले से बात की, साकिर निसार साहब का जिक्र किया, उनकी तरफ से जो है वो जवाब भी आया कि मैं इस पर कुछ कहना नहीं चाहता। लेकिन ये जो जजेस के और अदालतों के हवाले से बात हुई है तो उससे अंदाज़ा हुआ है कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के दरमियान कशीदगी मौजूद है। और फिर तकरीर का काफ़ी हिस्सा जो था वो खान साहब के ऊपर ही उनका था। अपनी भी उन्होंने बहुत से मसाइल बताए कि जो उनके साथ पेश आए इस तमाम अरसे में, हुकूमतों का, उनकी जाना और वो सारी बात। लेकिन फिर जो है वो खान साहब की तरफ काफ़ी फोकस रहा उनका। तो अब आगे क्या करना है, कैसे लेके चलना है मुल्क को, क्या इश्यूज़ हैं, उसके ऊपर यकीनन आने वाले दिनों के अंदर हम देखेंगे कि वो बयानियाँ या जो बात है, जो मैसेज है या जो इश्यूज़ हैं पाकिस्तान के इकॉनमी या सिक्योरिटी और बाकी जो मामला उस पर वो क्या मुस्लिम लीग नून जो है वो क्या किस तरह से आगे आती है और हल क्या पेश करती है उन इश्यूज़ का जो 2024, 25, 26, 30, 35 आगे मुस्तकबिल में आज से लेके आगे तक पाकिस्तान को जिनका सामना करना है वो इश्यूज़ हैं। अच्छा, 28 मई मुबारक हो, एक तो कौम को बहुत मुबारक हो सबको। और मैं इस दिन के हवाले से एक बात आपको बताऊं कि मैं जब ये 28 मई 1998, तो मैं उस वक्त डबलिन में था, आयरलैंड। और मैं वहाँ पे थोड़ा सा नहीं, काफ़ी दिनों से, काफ़ी एक तो काम वगैरह की वजह से, दूसरा ये कि डिप्रेस था। हम लोग थोड़े से डिप्रेस थे, जो मेरे कोलीग्स भी थे पाकिस्तान से, तो वो हम डिप्रेशन में थे। और डिप्रेशन इसलिए था कि वो 12-13 मई को वो इंडिया की तरफ से जो है वो टेस्ट हो गए थे न्यूक्लियर, और बड़ा जनाब के मतलब आते जाते होता है ना कि वो जनाब कहीं उन्होंने कोई जुमला जो है कह दिया और हम डिप्रेशन में, अच्छा जी अच्छा आगे पीछे जाए। लेकिन हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, बिल्कुल कतअन अंदाज़ा नहीं था कि पाकिस्तान ये कर सकता है। मतलब जब ये हुआ है तो वो जो इंटरनेशनल मीडिया में जो खबरें आई हैं, और ये ज़ाहिर है कि उस वक्त ये इस तरह से तो नहीं था कि स्मार्टफोन्स हों या आपके पास कोई यूट्यूब हो या ट्विटर या लाइव स्ट्रीमिंग हो। तो जब खबरें आना शुरू हुई हैं तो सब एक दूसरे को फ़ोन करके आगे पीछे वाकई अच्छा ये वो, फिर टीवी लगाया सब ने। अच्छा, और मेरा ख्याल है कि वो जो वक्त था वो शायद ही उस तरह से जो एक कुदरती खुशी होती है, नहीं बहैसियत एक पाकिस्तानी, यू फील प्राउड कि भाई ऐसे ये भी हो गया है। मतलब 5 इंडिया ने किए थे तो 5 पाकिस्तान ने, और फिर उसके बाद और एक तवातर के साथ, यानी कोई किसी किस्म का कोई टेक्निकल फॉल्ट। साउथ ये सॉरी जो बड़े बड़े मुल्कों के, ये अपना नॉर्थ कोरिया का कल एक टेस्ट था, और बाकी तो वो बड़ा रिस्की होता है ऐसे मौके पे, ख़ास तौर पे जब आपका जो मद्दे मुकाबिल है वो आपको गौर से देख रहा हो, बड़ा एक चैलेंजिंग दुनिया के सामने। लेकिन वो जिस तरह से हुआ 5, और फिर 2 दिन के बाद, मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन के बाद 30 तारीख को जो है वो 30 मई को छटा, तो 5 के जवाब में पाकिस्तान ने 6 जो है वो टेस्ट किए, और कामयाबी के साथ ज़बरदस्त अंदाज में। और पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर की जो, ज़ाहिर है मैं उस पर अब हम किस लेवल पे हैं या क्या मिसाइल प्रोग्राम है, इंडिया का क्या है, रीजन में क्या सारा सिलसिला हो रहा है। लेकिन यह है कि उसके बाद बहुत से लोगों से मीडिया में आने के बाद मुलाकातों का मौका मिला, तो बहुत एक लंबा सफ़र पाकिस्तान की न्यूक्लियर प्रोग्राम का, और उसमें बेशुमार अनसंग हीरोज़ तब भी और आज भी होंगे यकीनन। यानी ऐसे लोग जो कि जिनके नाम नहीं आते, और जो को काम कर रहे होते हैं उसका उनको कोई
तमगे या कोई उनको तारीफ़ें या उनका ऐसा भी सिलसिला नहीं होता, अनसंग हीरोज़। लेकिन ये कि कुछ शख्सियात सामने भी आती हैं। भुट्टो साहब से अगर हम आगाज़ करें, 1972 की उनकी मुल्तान की मीटिंग, जहाँ पर उन्होंने उनका ये जहन में आई बात कि भाई ये वेपन्स की तरफ जाना चाहिए पाकिस्तान को भी, और फिर डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब को उन्होंने बुलाया, बाहर से वो तशरीफ़ लाए, और फिर जो है वो उसमें जो भुट्टो साहब के साथ जो एक ब्यूरोक्रेट्स की कमेटी बैठी। अब आप ये देखें कि ये ब्यूरोक्रेट्स सिविलियंस हैं 3, और उनकी जो कमेटी बनी जिसमें ग़ुलाम इसाक़ खान साहब, आगा शाही साहब और AGN काजी साहब, और ये जो है ये तमाम मामलात को एक सिविलियन साइड से देख रही है, और दूसरी तरफ जो अली ज़ामिन नकवी साहब, लेफ्टिनेंट जनरल अली ज़ामिन नकवी साहब, वो इसकी सिक्योरिटी के हेड, और इसमें इस न्यूक्लियर यहाँ तक जाने में एक बड़ी वजह ये थी कि इसमें कोई इसको PC1 नहीं बन रहा था, इसकी कोई फाइलें नहीं घूम रही थी, इसमें कोई जो है ना वो इवन IS और IB भी इस प्रोजेक्ट से अलग थे। सही। मतलब ये एक बिल्कुल एक आप समझें कि इसमें कोई रेड टेप नहीं, बिल्कुल एक जो है ये प्रोजेक्ट चलता रहा, और उसमें जो है वो मतलब मैंने आपसे कहा ना कि वो नहीं है कि जी कोई PC1 बनाओ, फाइल लेकर आ जाओ, काबीना के इजलास हो रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसके बाद कुछ एक जो है ना वो, और उस दौर में। अच्छा, फिर इसमें जो है वो डॉक्टर अब्दुल सलाम, उनका बहुत बड़ा रोल। अच्छा, IH उस्मानी साहब, मुनीर अहमद ख़ान साहब, और फिर उसके बाद जो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन, डॉक्टर अशफाक अहमद और डॉक्टर समर मुबारक मंद साहब, उनका बहुत इसमें कलीदी किरदार रहा। और ये जो है ये एक तो स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी थी पाकिस्तान का जो चला कि भाई ऑलवेज डिनाइंग न्यूक्लियर एम्बिशंस, ठीक है ना, लेकिन उसको रूल आउट भी नहीं कर रहे। मतलब एक एम्बिग्विटी में पाकिस्तान रहा कि भाई है भी नहीं है, नहीं है क्या, मतलब वो होता है ना कि उसमें चलता रहा ये सारा सिलसिला। और उसमें जो है वो लेकिन यकीनन जहन में ये था कि भाई मद्दे मुकाबिल आपके इंडिया जो है वो तैयार कर रहा है, और एक यहाँ पे डिफेंस ज़रूरी है। और आप देखें कि कितने साल पहले से, यानी 72 से लेके आप स्टार्ट करें तो ये 80, 84, इवन 79 में बयान होता है जब ज़ियाउल हक गए तो वहाँ पे साहबजादा याकूब खान और KM आरिफ जब अमेरिका गए वो तो वहाँ पे बात हुई कि जी आप कर रहे हैं, अमेरिका पसंद नहीं करता, किताबें भी छपती नहीं, सब कुछ। लेकिन जो इशू है वो ये कि वो इसमें एक तो ये जो कोल्ड वॉर और ये जो अफगान वॉर हुई तो उसमें दुनिया उधर लग गई, तो पाकिस्तान की ये देखें ना कि मतलब इतना कुछ हो रहा है, लेकिन ये जो न्यूक्लियर है ये नहीं कहीं रुक रहा, इस पर कोई काम नहीं रुक रहा, ठीक है। मतलब यहाँ लड़ाई हो रही है, जिहाद हो रहा है, हंगामे हो रहे हैं, वो लोग अपना, तभी बीच अफगान जो वॉर थी उसके दौरान 84 में वो होता है कि जी कहूटा पे हमला होना है इंडिया का, जिसका जिक्र एक पहली नशीस में हो चुका है। ये 84 में है, तो यानी 79 से लेके वो 88 तक चला है ना मामला। और फिर जनरल ज़ियाउल हक जो है उसमें उन्होंने मैसेज कन्वे किया एक खुल के। उस ज़माने में जो है वो फिर डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब ने जो मुस्लिम अखबार, जिससे बड़े मुल्क के मायनाज सहाफ़ी जो हैं वो जो आज भी मौजूद हैं उससे वाबस्ता रहे, उसके एडिटर मुशाहिद हुसैन साहब थे, तो उनके थ्रू फिर जो कुलदीप नैयर साहब, एक इंडिया के बड़े सहाफ़ी, बड़ा मीडिया का नाम, तो वो फिर ट्रैक 2 चलना शुरू हुई, और उसमें फिर साहबजादा याकूब ख़ान और आगा शाही साहब और ऐसे आपके पास सफारतकार मौजूद थे। और ये फिर जाके मामला जो है ये 90s के अंदर, और अच्छा उस वक्त भी ये हुआ कि उन्होंने डॉक्टर AQ खान ने जो इंटरव्यू दिया, ये 84 में ही उनका जो इंटरव्यू आया, 84 में ही,
उसमें उन्होंने कहा कि कहूटा पे अगर हमला करने की गलती कर भी दी तो ये जहन में रहे कि हमारे पास सिर्फ कहूटा नहीं है, और भी जगह हैं। मतलब इससे एक और जनाब उन्होंने मैसेज कन्वे किया। तो वो जो है बहरहाल वो मामला जो है वो चलता रहा। फिर 90 में एक तलखी पैदा हुई, फिर मतलब एक मुस्तकिल एक सिलसिला चलता रहा कि न्यूक्लियर प्रोग्राम। लेकिन ये है कि बहरहाल ये 1998 में जाके जब अब इस बात का इल्म नहीं है मुझे कि क्या इंडिया को इस बात का एहसास था कि पाकिस्तान ये जवाब देगा और एक भरपूर अंदाज में देगा। मतलब क्या उनके पास बिल्कुल इंटेल नहीं थी, वरना वो ये ना करते। 5 के बदले में 6 होना, और वो एक उसके बाद फिर देखें ये जो है ना ये डेटरेंस है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि उन्होंने न्यूक्लियर वेपन चलाना है या आपने न्यूक्लियर वेपन चला देना है, खुदा न खास्ता न्यूक्लियर वॉर तो दरमियान में। लेकिन कई मौके ऐसे बयान होता है कि कारगिल में एक मौका ऐसा आ गया था जब बिल्कुल। लेकिन असल बात यह है कि जो ये आपके डेटरेंस था, यानी वो आपके ऊपर अटैक ना करे, और ये जहन में रखे। और पाकिस्तान की अभी तक जो है वो मेरा ख्याल है कि फर्स्ट स्ट्राइक पॉलिसी है। अब इशू ये है कि इसमें लेकिन अब जाहिर है कि पाकिस्तान के तो जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी के कंसर्न्स तो बहुत ज़्यादा हैं, और पाकिस्तान की एक जगह ऐसी है दरमियान में कि मतलब हर तरफ से ही पाकिस्तान के। लेकिन जाहिर है हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स पे तो एक मामला हमारे बरादर मुल्क हैं, उनके साथ ऊंच नीच होती रहती है और चलते रहते हैं सिलसिले। लेकिन ये कि जो इंडिया है वो जाहिर है कि अब वो एक अलग गेम में है। यानी वो तैयार कर रहा है अपने आप को कि हमने जो है वो चाइना से लड़ना है, तो वो जाहिर है कि सारा। लेकिन वो जैसे मैं कभी कभी कहता हूँ ना कि हमारा दिल उधर है, और तो मतलब हमारा जो है वो दिमाग चाइना की तरफ होता है, और दिल हमारा जो है अभी भी कहता है कि अमेरिका। तो मतलब दरमियान में हम बैलेंस कर रहे हैं। इंडिया का इशू ये है कि उनका जो दिमाग है वो चाइना की तरफ लगा हुआ है, दिल उनका जो है ना वो पाकिस्तान में अटका हुआ है अभी भी। मतलब वो जब मतलब उनकी तकारीर सुने, उनकी बातें सुने, उनके बयानात आप सुने, तो उसमें चाइना कम और इंडो पैसिफिक और बाकी कम और पाकिस्तान ज़्यादा। तो वो उसमें वो जो एक रवायती सिलसिला है ना वो उसमें है। लेकिन ये कि उसमें वो हथियार और बाकी चीज़ें तो वो तो कह रहे हैं चाइना के। लेकिन आपका मतलब वैसे क्या मतलब कभी उनसे जब बात होती है ऑफ द रेकॉर्ड मीडिया वगैरह के लोगों से, तो मतलब ये मतलब क्या ये पॉसिबल है फ्यूचर में? खुदा ना खास्ता, वैसे तो यहाँ कभी भी ऐसी सूरत ना पैदा हो कि कोई बड़ी जंग हो या इस तरह से हो। लेकिन ये सारे वेपन्स जो हैं ये मतलब चाइना के ऊपर चलेंगे, और चाइना जवाब में उन पे इंडिया पे चलाएगा। मतलब ये तो देखें ये तो डिफरेंस ही है ना फिर। मतलब इस तरह की वॉर तो कभी भी मुमकिन नहीं है। लेकिन ये है कि इंडिया अपने आप को तैयार ज़ाहिर कर रहा है कि चाइना के साथ भी है उनका। लेकिन मैंने वही बात की ना कि वो जो भी मिसाइल है, जो भी चीज़ तैयार कर रहे होते हैं, वो दिल उनका पाकिस्तान पर अटका होता है। तैयार होकर चाहिए चाइना चाइना चाइना, अंदर से दिल उनका जो है ना इधर। अच्छा, और पाकिस्तान का तो खैर दिल और दिमाग दोनों न्यूक्लियर के हवाले से वो जाहिर है। इंडिया के मद्दे मुकाबले डेटरेंस हमारा तो और किसी से यहाँ पे नहीं है मामला। लेकिन उनके लिए जो है वो अब जाहिर है कि उनका 2 न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान अब वो इंडिया मौजूद है। तो वो अब किस तरह क्या स्ट्रेटजी होती है, ख़त्ते में अमन आना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल उसमें फिर पाकिस्तान का न्यूक्लियर जो प्रोग्राम था वो मिसाइल प्रोग्राम पे फिर काम हुआ, फिर वो बहुत आगे चला गया। अब उसमें अब देखें ना उसमें जो भी लोग काम कर रहे हैं या काम करते हैं, जिनको अनसंग हीरोज़ हैं, हमें भी नहीं पता कौन है। तो ऐसा तो नहीं होता कि हर रोज़ आके वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और वो बताएं, या इवन कुछ किसी को पता भी चले कि कौन से लोग हैं उसमें, ये कौन से लोग पहले थे जिन्होंने तमाम दुनिया से पाकिस्तानियों ने। और जाहिर है कि बहुत बड़ी टीम होगी ये, कोई हमें जो चंद नाम सामने नज़र आ रहे हैं तस्वीर, ये तो नहीं, बहुत बड़ी टीम होगी जो साइंटिस्ट थे, जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स थे, जो सिविलियंस इन्वॉल्व थे पूरे। तो एक बड़ा दिन है जिसको मेरा ख़्याल से बड़े ज़बरदस्त अंदाज में हमें याद रखना चाहिए और ज़्यादा काम करना चाहिए, छुट्टी नहीं करनी चाहिए। मतलब ये छुट्टी की कुछ तो मुझे समझ नहीं आई, होगी कोई, लेकिन कुछ छुट्टी नहीं करनी चाहिए। ऐसे मौके पे ज़्यादा काम करना चाहिए ताकि हम ये बता सकें कि भाई हम बड़ा काम करते थे।
और काम तो वैसे अभी भी करते हैं, मगर ये कि वो उसका कोई मतलब वो उसका कोई नतीजा नहीं सामने आ रहा। लेकिन अब देखें ना कि आप न्यूक्लियर आपने बनाया, और ये काम जो है ये आपने 70s और 80s की दिहाई में किया।